तो गाइस यहाँ से अपना कूलेंट जो वो निकाला जा रहा है, इस लीकेज की रोक लगाने के लिए, इसको रोकने के लिए। और यहाँ से अपना माउंटिंग हटा दिया और यहाँ से गाइस अपना पाइप निकालना हमें। और ये अपना मॉर्निंग बैक टू माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ गाइस सब अच्छे होंगे। सो गाइस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन साथ साथ प्रेस करें। सो गाइस कार से रिलेटेड अन्य जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सो गाइस यहाँ से चलते हैं अपन अपनी पेटी वाली शॉप पर और गाइस वहाँ अपना काम स्टार्ट करते हैं। क्या सॉल्ट है उसमें, व्हील बेयरिंग हमें डालना। चलते हैं गाइस अपनी पेटी वाली शॉप पर। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी पेटी वाली शॉप पर और गाइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सो गाइस अब चलते हैं अपन अपनी दूसरी वाली शॉप पर। वहाँ अपनी क्या खड़ी है सामने, बिल्कुल जस्ट आपको दिख रही होगी वरना के साइड में, उसमें काम करते हैं गाइस। उसमें चलते हैं और वहीं करते हैं अपना काम। पहले गाइस हमारी गाड़ी जो राइट साइड लेफ़्ट साइड से हो गई रेडी। और गाइस इसमें जो दूसरा काम हो रहा है, इसमें यूनिट चेंज हो रहा है इसका। और गाइस इसमें हमारा कंडेंसर और अपने गाइस एसी कंप्रेसर हो गया और अपनी कूलिंग कॉइल हो गई। और गाइस जो है कंप्रेसर होता है गाइस, ये सुब्रोस का होता है और बहुत अच्छा कंप्रेसर होता है गाइस। आप देख सकते हो बिल्कुल न्यू ब्रांड है। अभी गाइस हमने अपनी पैकिंग से भी बाहर प्रॉपर निकाला नहीं है, देख सकते हो गाइस। ये जो कंप्रेसर है गाइस सुब्रोस का, ये बहुत अच्छा कंप्रेसर होता है। और गाइस यही ज़्यादातर सक्सेस है गाड़ियों में, और कंपनी का ज़्यादातर गाइस फेल हो जाते हैं। ये सुब्रोस कंपनी है जो बहुत अच्छी है। और गाइस ये हमारे जो परवेज उस्ताद जी हैं, ये सुब्रोस कंपनी का ही कंप्रेसर यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और एक दो चांस होते हैं, जैसे कि मान लो जैसे कस्टमर सामान ले आता है तो हमें करना पड़ता है मजबूरी में गाइस। अगर हम अपने खुद से एक्सपीरियंस से करते हैं, जैसे हम खुद अपने करते हैं तो लाते हैं आप सामान, तो हम गाइस सुब्रोस के कंप्रेसर को लाते हैं। ये बहुत अच्छा कंप्रेसर होता है गाइस। और देख सकते हो गाइस, आपको यहाँ से इसकी पैकिंग भी दिख जाएगी सुब्रोस, देख सकते हो। और गाइस इसमें मैं आपको MRP दिखा देता हूँ। इसकी MRP आप देख सकते हो, आपको मैं प्रॉपरली दिखाता हूँ। इस पर जो MRP है ये गाइस यहाँ से आप देख सकते हो, सुब्रोस कंपनी का। और गाइस यहाँ से भी हमारा प्रोसेस चालू हो और देख सकते हो। और यहाँ पर अभी प्रोसेस चालू। और गाइस यहाँ से हमने अपनी न्यू फेंडर लाइन डाली और यहाँ से हमारे परवेज जी अपनी फिटिंग को कर रहे हैं। तो गाइज़ मैं आपको इसका जो काम है स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करूँगा। और गाइज़ मैं आपसे कोई भी इसका पार्ट है जो वो मिस नहीं करना चाहता। तो सो गाइज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और लास्ट तक देखिए इसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाला है एसी के लिए। तो गाइज़ इसकी जो एसी है उसमें भी कालक आ चुकी है, और इसलिए गाइज़ अगर कालक आ गई तो हमें पूरा यूनिट ही डालना पड़ता है। और जैसे कि पुराने पार्ट होते हैं वो नहीं चलते। कंप्रेसर गाइस अगर थोड़ा सा सही है, सेकंड हैंड है, नहीं वो नहीं चलेगा जो इसमें फिट है गाड़ी के अंदर। सो गाइस अगर दूसरा हो अच्छा कंप्रेसर वो सेकंड हैंड वो चल जाता है। सो गाइस इसलिए हम ज़्यादातर मजबूरी में ही दूसरा कदम उठाते हैं, नहीं तो हम पूरा यूनिट न्यू चेंज करते हैं। और देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमारा जो है कंप्रेसर लग चुका है। और यहाँ से हमारे परवेज उस्ताद जी ने न्यू कंप्रेसर लगा दिया है। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, यहाँ से इसकी फिटिंग गाइस पे भी प्रॉपर चालू है, देख सकते हो। सो गाइस फाइनली इसकी जो सामने से लुक है कुछ इस तरह की लुक होती है। और इसका हमने बम्पर और इसकी जो आगे की फट्टी सपोर्ट होती है वो हमने हटा रखी है, क्योंकि हमें गाइस इसका जो है रेटर भी खोलना है, क्योंकि रेटर भी इसका लीक कर रहा है। तो गर्मियों का सीज़न में गाइस अगर थोड़ी सी भी गाड़ी में मिस्टेक हो गई तो दिक्कत है। आप यहाँ से देख सकते हो गाइस बिल्कुल ही यहाँ से लीक कर रहा है ये रेटर है जो इसका। तो गाइस गर्मी के लिए इतनी सी जो लीकेज है वो ही काफ़ी है। इसी से गाड़ी की काफ़ी प्रॉब्लम आ सकते हैं इससे, और काफ़ी इंजन पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इतने लीकेज से गाइस गर्मी में गैस बनता है जो बहुत ज़्यादा बन जाता है, और गर्मियों में अगर इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम इसके रेटर को खोलेंगे और इसको साफ़ कराएंगे। तो गाइज़ आगे तक बने रहिए और आपको दिखाया जाएगा क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो गाइज़ यहाँ से अपना कूलेंट जो वो निकाला जा रहा है, इस लीकेज की रोक लगाने के लिए, इसको रोकने के लिए। और यहाँ से अपना माउंटिंग हटा दिया और यहाँ से गाइज़ अपना पाइप निकालना हमें। और ये अपना माउंटिंग है। और यहाँ से हमारे परवेज उस्ताद जी अपना पाइप को बाहर निकाल, देख सकते हो गाइज़।
ये पाइप निकालना ज़रूरी है और गाइस इसकी सफाई करनी ज़रूरी है। सफाई इसकी हमेशा सफाई ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं गाइस बिल्कुल नॉर्मल ये पाइप रहने दो, बिल्कुल सफाई करानी ज़रूरी है गाइस। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसकी जो सफाई है वो करानी ही पड़ेगी। अगर सेम प्रॉब्लम फिर दोबारा आने लगी तो उसका प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सफाई इसकी करानी ही पड़ती है गाइस। और ये हमारे परवेज उस्ताद जी ने यहाँ से पाइप बाहर निकाल दिया है और देख सकते हो गाइस। अभी इसकी अच्छे से सफाई होगी अंदर से गाइस, केमिकल से इसकी सफाई होगी, देख सकते हो। ये इसमें गाइस केमिकल लगाया जा रहा और अब इसमें केमिकल हमने लगा दिया, देख सकते हो। यहाँ से अच्छे से केमिकल लगाया जा रहा। काफ़ी बोतल बीच रखी है परवेज उस्ताद जी ने, प्रेशर से मारा जा रहा। और फिर इसके एक बार पानी से फिर अच्छे से धुलाई होगी। तो इसकी गाइस हम 3 से 4 बार इसकी धुलाई करते हैं अच्छे से, फिर हमारा ये पाइप अच्छे से क्लीन हो जाता। इसमें दो बार हमें केमिकल लगाना होता है, फिर 2 बार हमें पानी से क्लीन करना होता है, फिर हमें सुखाना होता है। गाइस आप आगे तक बने रहिए और आपको आगे और देखने को मौका मिलेगा गाइस। एसी से रिलेटेड, कार मैकेनिक से रिलेटेड अन्य जानकारी गाइस आपको मिलती रहेगी। आगे तक बने रहिए। देख सकते हो गाइस यहाँ से हमारा केमिकल निकलने लग गया है, ये देख सकते हो गाइस। जैसे कि यहाँ से इसकी गंद निकल रही है और ऐसे ही ये पाइप से अंदर से गंद निकालता है, देख सकते हो। देख सकते हो इस प्रेशर, काफ़ी प्रेशर बन गया था इसमें, वहाँ से हमने बीचा था। सो गाइज़ यहाँ जो हमारा रेटर है वो बाहर निकल चुका कम्प्लीटली। और गाइज़ यहाँ से अपनी फ़ैन असेंबली को अलग करते हैं अपन, और देख सकते हैं गाइज़ यहाँ से हमारी फ़ैन असेंबली अलग हो गई है गाइज़। और इसको रखते हैं गाइज़ अपन साइड में, इधर रखते हैं। और गाइज़ ये अपना रेटर हो गया फाइनली। और गाइज़ अब इसकी जो है ये गाइज़ परसों ये साफ़ तो हमारे उस्ताद जी ने करा दिया था तिकोना पार्क, पता नहीं उधर कैसे साफ़ करा, लीकेज नहीं ध्यान रखी, लीकेज करने लग गया। और सो गाइस अब इसका है जो यहाँ से इसको लेकर जाते हैं और इसकी लीकेज करा कर लाते हैं। यहाँ से इसमें लीकेज है गाइस, यहाँ से बिल्कुल आपको दिख नहीं रही होगी, ब्लर पड़ गया। मैं अब 1 मिनट रुकिए भाई, ये रेडिएटर लगाना मत जब तक मैं ये पाइप वाइप नहीं करवा लूँ, ठीक है? नहीं। सो गाइस यहाँ से लीक था हमारा रेटर, और आप देख सकते हो गाइस। और अब इसको लेकर जाते हैं रेटर वाले के पास और इसको करा कर लाते हैं लीकेज को बिल्कुल 0 बंद। और अभी इसको रखते हैं गाइस साइड में, और अभी 2 मिनट यहीं रखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। और यहाँ से हमारे इलेक्ट्रीशियन उस्ताद दोबारा से इसमें केमिकल लगा रहे हैं गाइस। मैंने जैसे कि आपको बताया था हम दो बार इसमें अपना केमिकल लगाते हैं, और यहाँ से निकल रहा है अपना केमिकल दूसरी साइड से, तभी अच्छे से क्लीन होता है गाइस। और गाइस आप अब देख सकते हो सामने से बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल इसमें गाइस ये है हमारा न्यू कंप्रेसर, आपको दिख रहा होगा गाइस। और गाइस अब इसमें जो है हमारा एसी का काम है। अब गाइस अपने पाइपों को क्लीन करते हैं और फिर अपना थोड़ी देर अपने पाइपों को धूप में रखते हैं सुखाने के लिए। और गाइस हमें रेटर भी फिट करना है, तो गाइस ज़्यादा देर का इसमें काम है नहीं, तो चलते हैं गाइस यहाँ से अपना रेटर को लेकर लीकेज कराने के लिए, इसकी जो है उसको बंद कराने के लिए। गाइस यहाँ से हमारी जो कूलिंग कॉइल है वो साफ़ की जा रही है बढ़िया तरीके से, प्रेशर लगा के अच्छे से। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, काफ़ी अच्छे से प्रेशर लगाया जा रहा है, देख सकते हो। गाइस काफ़ी अच्छा प्रेशर लगाने के बाद भी तभी क्लीनिंग होती है, प्रेशर लगाने के बाद तब क्लीनिंग होती है जाकर। और गाइस अभी थोड़ी देर इसमें प्रेशर ऐसे लगाया जाएगा और इसी तरीके से क्लीनिंग करी जाएगी और तब जाकर ये क्लीन होगी गाइस। तो गाइस अब अपन अपने रेटर को
लाते हैं रिपेयर कर और यहाँ से इसकी लीकेज कराते हैं बंद और चलते हैं गाइस। अब इसको लीकेज रेटर वाला की तरफ करते हैं गाइस। और सो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा जो पाइप है ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है गाइस, बिल्कुल क्लीन देख सकते हो। ये हमारा पाइप है क्लीन हो चुका है गाइस, अंदर से आप देख सकते हो काफ़ी क्लीन कर दिए अच्छे से। और यहाँ पर हमारे मस्त उस्ताद जी खड़े हैं, ये शिफ्ट में अभी अपना जो पेंट है इसमें शिफ्ट पेंट करेंगे शिफ्ट में, और अपनी गन हाथ में ले रखी है। और गाइस ये अभी इसका शिफ्ट इसका क्या सेल्टोस का सामान रखा हुआ देख सकते हो। अपन चलते हैं अपना रेडिएटर को वेल्डिंग कराने के लिए, लीकेज को बंद कराने के लिए। और गाइस ये इस पाइप को यहाँ से वेल्डिंग कराने के लिए ये वेल्डिंग होगा, ये पाइप भी देख सकते हैं, ये वाला पाइप। और ये अपनी फेंडर लाइन गाइस, इसे वापसी करवाएंगे सवेर पार्ट पर और इसको वेल्डिंग करा कर लाएंगे, इसको वेल्डिंग करा कर लाएंगे। तो गाइस अब चलते हैं अपन तिकोना पार्क, और तिकोना पार्क से आते ही फिर मिलते हैं आपको यहीं पर। सो गाइस यहाँ हमारा जो पाइप है वो आ गया और यहाँ से हमने वेल्डिंग करा दी, देख सकते हो बिल्कुल 0-0 गाइस, पता भी नहीं लगेगा जी। और ये हमारी जो पाइप है ये हमने न्यू डाल दी, देख सकते हो बिल्कुल न्यू डालें गाइस। और हमारी जो बेल्ट है वो भी हमने न्यू डाली है क्योंकि प्रॉब्लम ना है इससे। सो गाइस यहाँ से जो हमारा रेटर है वह रेडी हो चुका है, यहाँ से लीकेज है और यहाँ से हमने इसकी लीकेज बंद कराई, खोला के पूरी टंकी, दोबारा से इस बाउंडर लगाइए रेटर वाले के पास, तो ये रेडी हो गया। और तिकोना पार्क से जस्ट आए हैं अभी और अब अपनी गाड़ी को रेडी करते हैं। अपने रेटर को लगाते हैं गाइस सबसे पहले। सो गाइस ये है अपना न्यू कंडेंसर, आपको दिख रहा होगा, हमने जो है न्यू कंडेंसर भी ले आए हैं और ये हमें डालना है इसमें, देख सकते हो न्यू कंडेंसर। और अपना रेटर को लगाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से हमने अपनी जो है कंडेंसर फिट कर दिया। और गाइस अपना ये फिटिंग है जो बार बार की थोड़ी ये हमने फिट कर दी है। और यहाँ से गाइस हमने अपनी लाइट खोली और उसमें अभी पेंट होगा, तो लाइट सामने मुस्तफा उस्ताद जी वहाँ पर पेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर गाइस अपना अभी प्रेशर डाला था तो प्रेशर अपना ठीक गाइस, अब इसमें गैस डलेगा तो इसमें गैस डालेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ से अपने फेंडर लाइन बिल्कुल लग गई है और गाइस इसमें थोड़ी देर लग रही है तो रेडी होने वाली है गाइस। और एक हमारी बेरिंग ख़राब था, ये हमने एक न्यू डाल दी, एक इसमें पुराना, देख सकते हैं गाइस बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसमें गाइस एक जो बैक लाइट थी वो हमने न्यू डाली है, ये वाली जो बैक लाइट गाइस ये न्यू डली है, ये वाली लाइट है जो गाइस ये बिल्कुल न्यू डली, ये वाली लाइट थी ये न्यू डली है ये वाली। और गाइस ये वाली जो लाइट है ये पुरानी है और ये पुरानी है। और गाइस ये वाली लाइट है जो ये नहीं है हमारी। तो गाइस हमारी गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। और आए इसमें जो हमने कूलेंट था वो भी डाल दिया और इसमें थोड़ा काम और है। इसमें गाइस ये लाइट लगनी है पावर वाली और थोड़ा सा इसमें नीचे से जो है सिल्ड, इसकी सिल्ड लगेगी, देख सकते। सो गाइस ये पाइप है, तो ये पाइप था जो ये यहाँ पर टच हो रहा था इस बॉडी में, तो हमने इधर लगा दी अपनी जंपिंग रोड बुश, तो इधर टच ना होगी, इधर की साइड यहाँ पर ये टच ना होगी और ये पाइप टच ना होगा इससे, ये बीच में इसमें बैठ जाती, जैसे जंपिंग रोड होती है उसमें बैठ जाती, तो इस हिसाब से इसमें बैठ गई है, तो देख सकते हैं गाइस। हमारी गाड़ी में अब गैस डलने वाला और अभी हमने वैक्यूम करा, तो गाइस अभी थोड़ी देर में 1 मिनट में गाइस इसमें अभी हम गैस डालने वाले हैं। और सो गाइस ये हमारे पास ये कैनी है और ये छोटू कैनी को लेकर आ चुके हैं और अभी इसमें गाइस अपन गैस डालते हैं। ये हमारे परवेज उस्ताद जी, और देख सकते हो गाइस अब इसमें गैस डाला जा रहा है। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट और आप देख सकते हो हमारी कैनी गैस की लगी पड़ी है और अपना गैस डल रहा है। और यहाँ से गाइस अपना मीटर में से हमें चेक करते हैं कितना गैस, कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर नहीं है। तो गाइस अभी हमने गाड़ी स्टार्ट करी तो इसमें गैस डल रहा। और गाइस यहाँ पर हमने अपना कूलेंट पूरा कर दिया था और इसमें थोड़ा हमने पानी डाल दिया, हल्का सा ही पानी डाला क्योंकि पहला जो इसका कूलेंट था वही हमने इसमें डाल दिया, हैवी ड्यूटी इसमें कूलेंट था, अच्छा कूलेंट था और हमने वही इसमें डाल दिया और थोड़ा इसमें पानी डाल दिया, जो नीचे हल्का फुल्का यहाँ बिखर गया था और हल्का फुल्का लीक हो गया था
तो इसलिए हमने थोड़ा कूलेंट न्यू डाल दिया। सो गाइज हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और गाइज जो इसमें काम अब बचा है, इसका बम्पर सेटिंग का काम बच गया है। और गाइज इसकी जो नीचे की शील्ड है वो अभी नहीं आई है, वो गलत आ गई थी गाइज, और वो हमें दूसरी एक्सचेंज में लानी होगी। और क्या कंपनी जाकर, तो तभी कल इसकी शील्ड मिल जाएगी टाइम से गाइज, और टाइम से इसको फिट कर देंगे कल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो गाइज यहाँ से चलते हैं अपन सीधे मंडी वाली शॉप पर, और गाइज आपको वहीं मिलते हैं। सो गाइज उम्मीद करता हूँ भाइयों को काम अच्छा लगा होगा, और जो काम आपने देखा गाइज वही काम करा, और कोई काम नहीं करा। और गाइज अब यहाँ से चलते हैं अपन अपनी शॉप को बंद करते हैं, और गाइज यहाँ से अपनी गाड़ी को करते हैं बिल्कुल बंद, और गाइज अपने सामान को रखते हैं इधर। और गाइज ये अभी खाने के लिए क्या था ये समझ नहीं आया, टिक्की है क्या है, तो अभी इसको नहीं खाएंगे। सो गाइज अपन अब चलते हैं अपनी मंडी वाली शॉप पर, और वहीं मिलते हैं गाइज आपको डायरेक्ट। क्योंकि गाइज जो मेरे बाल थोड़े बड़े हो रहे हैं, सो गाइज इन्हें अभी कटवाऊँगा थोड़े दिन में ही, और ज़्यादा बड़े हो रखे हैं गाइज। सो गाइज चलते हैं अपन मंडी वाली शॉप पर। सो गाइज हम आ चुका हूँ मंडी वाली शॉप पर। सो गाइज उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। सो गाइज जो काम था आज का वो आपने देख लिया होगा, यही काम था। सो गाइज हमारे पास आज यही काम था जो आपने देखा, और हमारे पास कोई इतना काम नहीं था। और हमने जो गाड़ी इसमें पूरा यूनिट ही चेंज करा, आपने देखा होगा पीछे। सो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करता हूँ भाई आप हमेशा ऐसे ही प्यार मुझे देंगे। और सो गाइस यही चाहूँगा आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, और अपने छोटे बड़े की इज़्ज़त करें, और गाइज हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हो। सो गाइज फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। कल बाय बाय, लव यू सो मच, थैंक यू गाइज इतना सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए भाई को, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ये मत भूलना, और भाई को सपोर्ट दिखाना हो सके तो जितना। सो गाइस फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।